वर्चुअल टाइप्स इन मोंगो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MongoDB जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर जो स्कीमा होता है उसको राइट किया जाता है पहले किसी भी ऑपरेशन के। आपने कोई भी ऑपरेशन करना है, कुछ क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्रिएट करनी है, कुछ अपडेट करना है या कुछ डिलीट करना है डाटा में से, व्हाटएवर जो भी आपने करना है। फिर इसका जो स्कीमा होता है उसके अंदर फील्ड्स होती हैं, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उसमें कुछ टाइप्स होती हैं वर्चुअल टाइप्स। ये आज का हमारा वर्चुअल एट्रीब्यूट्स या वर्चुअल टाइप्स के ऊपर है। और इसका जो स्कीमा राइट किया जाता है वो किसी भी लैंग्वेज में आप जब काम कर रहे होते हैं इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बैकएंड पे रख के, तो उसमें आपने एक मॉडल बनाना होता है। मॉडल के अंदर आपने उसका स्कीमा बनाना होता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के हवाले से है। Node.js के अंदर जब आपने मोंगो डेटाबेस को यूटिलाइज करना है तो उसमें एक मॉडल बनता है, उस मॉडल के अंदर स्कीमा होता है। ये उसकी एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें पर्सन स्कीमा आपके सामने है। अब पर्सन स्कीमा के अंदर क्या है कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लेकिन इसके अंदर फुल नेम नहीं है। ठीक है, अब ये एक फील्ड सेट है, ये स्ट्रिंग जो है ना इसकी टाइप है जो डिफाइंड है फील्ड के अंदर, स्कीमा के अंदर। ये वर्चुअल टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। तो उसके लिए शर्त ये है कि आपने जो है ना क्लाइंट साइड पे अगर उसे शो करवाना है तो आपने उस वर्चुअल टाइप को स्कीमा के अंदर भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ये इसके लिए एक लाजमी सी चीज है, स्पेशली किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आप काम कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी, कि आपने वर्चुअल्स को ट्रू करना है, उसकी टू ऑब्जेक्ट को भी ट्रू करना है, टू जेसन को भी ट्रू करना है। फिर वो जो आपका स्कीमा है वो आगे क्लाइंट साइड पे भी शो होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, एक नॉर्मल स्कीमा है, इसके अंदर फिर उसी स्कीमा को उसने वर्चुअल टाइप्स के तौर पे भी यूज किया है, उसमें वर्चुअल टाइप उसकी ट्रू कर दी है। इसमें अगर सपोज करता है वो, उसने एक एग्जांपल के तौर पे हमें एक सिचुएशन बताई है कि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जो कि हम सेव कर रहे हैं किसी पर्सन का, और दरमियान में हमें जरूरत पड़ती है कि फुल नेम भी हमने शो करवाना है। तो फुल नेम शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिचुएशन इस तरह लिख देते हैं कि console.log, कि मतलब आप जो ये console.log जो है ना, ये तो जावास्क्रिप्ट का कंसोल के ऊपर आप कोई भी चीज जो है लॉग करवा सकते हैं, प्रिंट करवा के देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अपनी एप्लीकेशन जो भी आपकी रन हो रही है। तो उसमें सिचुएशन उसने क्या की है कि उसने बताया कि फर्स्ट नेम आगे आपने उसे जो है ना कॉन्केटनेट कर देना स्पेस के साथ, फिर प्लस डाल, मतलब एक सिंटेक्स के वे में जावास्क्रिप्ट के आपने उसका लास्ट नेम इस तरीके से शो करवा सकते हैं। लेकिन उसे वर्चुअल टाइप को यूटिलाइज करते हुए आप क्या करेंगे कि एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा है स्कीमा के अंदर। आप एक फंक्शन बना दें, फंक्शन के अंदर नेम डॉट फुल, ये पर्सन स्कीमा है उसका एक वर्चुअल फंक्शन बनना है, उसमें नेम डॉट फुल डाल दिया उसने और रिटर्न करवा दिया ये सेम चीज, नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्पेस के साथ। फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब आपने फुल नेम आपको चाहिए होगा स्कीमा के अंदर से, तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन डॉट नेम डॉट फुल जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये जो सिंटेक्स है ये एग्जीक्यूट होगा और ये फंक्शन आपको जो है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्पेस के साथ डाल के आपको रिटर्न कर देगा। ये एक बेटर वे है और ये वर्चुअल टाइप्स का मतलब एक यूटिलाइज करने का वे है, और ये किसी भी लैंग्वेज में बिल्कुल इसी तरीके से होगा, चाहे आप PHP के अंदर काम कर रहे हैं, जावा के अंदर काम कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज है।